अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ीनत। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने एक्सपेंशन फंक्शन को डिफ़ाइन किया था, फिर इसका डेरिवेटिव लेना सीखा था। और आज हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आ रहे हैं लॉग वाले क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि लॉग क्या है, ये कैसा फंक्शन होता है, ताकि हमें आसानी हो सके इनको समझने में। चलिए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन, लॉगरिथमिक फ़ंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ए लॉगरिथमिक फ़ंक्शन इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब ये किस तरह है? अगर आपके पास किसी भी कांस्टेंट की पावर में आपके पास आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो आप उसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? आप उसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास ये जो कांस्टेंट है, ये होना चाहिए ग्रेटर दैन ज़ीरो और नॉट इक्वल्स टू वन। ये कंडीशंस दो क्यों हैं, अभी देख लेते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास y इज़ इक्वल्स टू लॉग विद बेस a ऑफ x। लॉग विद बेस ए ऑफ एक्स। अब ए के ऊपर हमारे पास है कि ए आपके पास क्या आना चाहिए? ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू वन। ए ग्रेटर दैन ज़ीरो से क्यों, क्या मुराद है? यहाँ पर एक रियल लाइन मैंने ड्रॉ की है। इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें आपके पास ज़ीरो की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमने ये कहा है कि यहाँ पर आपके पास होना चाहिए ए ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसको माइंड में रखिए। अब यहाँ पर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो से मुराद है कि मैं इन नंबर्स की बात कर रही हूँ, ज़ीरो की राइट साइड वाले तमाम नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ। ये बाद में हम देखते हैं कि इनकी बात क्यों की है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी बात क्यों नहीं की। अब आपके पास जो है, यहाँ पर आप ये कहते हैं कि आप ए की ऐसी कौन सी पावर लेते हैं कि उसकी वैल्यू एक्स आ जाती है। अब अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं नेगेटिव नंबर, जैसे कि मैं ले रही हूँ नेगेटिव टू। ठीक है, आप नेगेटिव टू की कौन सी पावर लेते हैं यहाँ पर? लेट्स सपोज मैं इसको ले रही हूँ एग्जांपल कि उसका आ जाए 32। आप यहाँ से ये 32 उसका आंसर आ जाए, तो आप इसको क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 टू 5 टाइम्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 32। लेकिन अगर आप 5 रखते हैं तो वो आपके पास 32 आ जाएगा नेगेटिव के साथ। ठीक है, वो आएगा -32। तो आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसी पावर नहीं होगी कि जिसमें आप इसको -2 की पावर लें और वो आपके पास आ जाए 32। ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इसी तरह अगर आप रखते हैं, अब आप कहेंगे कि अगर हम इसकी एग्जांपल एक और लेते हैं, -2 की पावर अगर आप इसको रखना चाह रहे हो 16, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? 4। ठीक है, अब 4 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 16 आ जाएगा। 4 के लिए तो वो ठीक है, लेकिन 5 जब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है, ये जंप कर रहा है, एक बार ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, एक बार ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसके लिए तो इसकी डेफिनेशन ट्रू है, लेकिन इस 5 के लिए आपके पास डेफिनेशन ट्रू नहीं है कि आपके पास इसका आंसर 32 नहीं देती है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये फंक्शन कभी जंप ये यहाँ पे कर रहा होता है और कभी ये जंप दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, इसलिए हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपके पास ये जो है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं। ये नीचे लिख दिया है कि ए इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स विद बेस ए आपके पास होती है इसकी बेस। अब हमने इसको, चूँकि हम डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं? डेरिवेटिव लेने के आपके पास है इसका, अगर आपके पास इसके दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। नेचुरल लॉग है, अगर आपके पास नेचुरल लॉग आ जाता है तो आपने इसका डेरिवेटिव किस तरह लेना है? आपने सबसे पहले, जिस तरह आपके पास है ये फंक्शन दिया हुआ ln x, ln के साथ जो चीज़ पड़ी हुई है उसको उठाकर 1/में ले जाना।
मीन्स टू से उसका आप ले लेंगे रेसिप्रोकल, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे विदाउट ऑपरेटर उसका डेरिवेटिव। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, फंक्शन में आ जाएगा एक्स स्केयर एल एन एक्स स्केयर, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा 1/x² इंटू फिर आएगा d/dx और एक्स स्केयर विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप में। दूसरी टाइप में आपके पास है दिया हुआ जनरल लॉग विद बेस। अच्छा, जनरल लॉग आपके पास है। अब यहाँ पर आपके पास ए कोई भी नंबर आ जाएगा, तो आप उसको किस तरह डिफाइन करेंगे, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है 1/ln के साथ जो भी चीज़ होगी आप उसको लिख लेंगे 1/1 की फॉर्म में, रेसिप्रोकल की फॉर्म में। अब यहाँ पर आपके पास जो भी एक्स दिया हुआ आएगा, यहाँ पर आपके पास जो एक्स होगा आप उसको लिख लेंगे। यहाँ पर जो आपको बेस के साथ दिया हुआ होगा, यानी कि लॉग की ये बेस जो होगी उसको आप ln a की सूरत में इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अंडरस्टैंड। अब अगला काम क्या करना है, आपने विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर चूंकि एक्स था उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और आपके पास फार्मूला बन जाएगा ये। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है आपने dy/dx, और आपको फंक्शन दिया हुआ है ln की सूरत में दिया हुआ है। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको देखते हैं। हम सबसे पहले कि इसका वेरिएबल क्या है। वेरिएबल आपके पास है यहाँ पर एक्स दिया हुआ, और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के साथ ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है कि ln के साथ जो भी आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फिर विदाउट ऑपरेटर इस चीज़ का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ये इसका एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आता है। आप इसको इसी तरह लिखते हैं, और फिर विदाउट ऑपरेटर इस ये जो आपके पास एक्सपोनेंट होता है इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये एक बार एज इट इज़ लिखते हैं। फिर विदाउट ऑपरेटर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आप लेते हैं, वो आ जाएगा -1। तो ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये जो आपके पास है यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इसने कॉट आना है, यहाँ पर ये कॉट है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, यहाँ पर कॉट हाइपरबोलिक एक्स आएगा। प्लस अगर आपके पास ऊपर आ रहा हो तो आपके पास वो होता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और अगर माइनस आ रहा हो तो वो आपके पास होता है टैन हाइपरबोलिक एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके पास। अब इसमें आपके पास उसने बेस दे दी है 10। डिफरेंशिएट, ये आपके पास पावर है। सबसे पहले अगर आपके पास लॉग के आगे जो भी फंक्शन दिया जाता है उसकी अगर आपके पास हो पावर, तो आप क्या करते हैं, लॉग का फॉर्मूला ये है कि आपके पास अगर उसके किसी भी चीज़ की पावर दी हुई हो तो वो उसको उठाकर आप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मीन्स टू से उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी पावर इधर। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्वेश्चन का लॉग। ये हमने पढ़ा था कि आपके पास अगर क्वेश्चन का लॉग आ रहा हो तो आप उसको लिख लेते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। अगर आपके पास लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी दिया जाए तो आप इसको इस तरह लिख लेते हैं। दोनों साइड्स के लिए इक्वल है ना, इसका मतलब है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप ये लिख लेंगे, अगर ये चीज़ है तो आप इसको ये लिख लेंगे। अब आपके पास ये एक प्लेन फंक्शन बन गया है। प्लेन से मुराद ये है कि आपके पास क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो गया है। अब आप यहाँ से इसका लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किस तरह आपने लेना है, अभी हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव आपने लेना है, जो भी चीज़ ln के साथ थी उसको आपने इधर लिखना है। बेस उसकी है 10, तो साथ में आ जाएगा ln 10 विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव। यही बिहेवियर हमने इसके साथ करना है। 1/x जो भी चीज़ है उसको उठाकर इधर रख लेंगे। बेस आपके पास है 10, तो ln 10 इधर आ जाएगा विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव, स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x।
ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव वन का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसका लेंगे एलसीएम। दोनों एलसीएम टर्म्स हैं, ये आ जाएंगी नीचे। ये वाली एलसीएम टर्म आपके पास जो है ये एलसीएम टर्म में ये पड़ी हुई है टर्म, ये वाली जो टर्म है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। अब माइनस आ जाएगा 2x ये वाला, ये आपके पास टर्म पड़ी हुई है इधर, तो ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -2x को फिर इसके साथ, फिर -2x को इसके साथ और इसके साथ। अब आपके पास है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आ गई ये वाली चीज़। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें से एक ये वाला और एक ये वाला थे, ये कट गए। ये जो चीज़ आपके पास बची है ये बन जाएगी -4x। ये 2 से 2 कट गया और आपके पास ये जो नीचे था, एक आपके पास था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा आपके पास था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर आप करते हैं तो आपके पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उन दोनों की प्रोडक्ट से आपके पास ये आ जाएगा, तो इसको आप इस तरह लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है नेचुरल लॉग दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इसका रेसिप्रोकल, फिर विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1। इसमें आपके पास अब क्या सॉल्व करेंगे, पावर रूल से। पावर नीचे, पावर में से एक कम करेंगे तो वो बन जाएगी -1/2, जिसको मैंने नीचे लिख दिया है। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो बचेगा आपके पास 2x। 2 से 2 कट गया, आपके पास ये आ गया। यहाँ से हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे हम तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह करके। एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद ये जो टर्म है वो इधर भी पड़ी हुई है और ये टर्म इधर भी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर इनके साइन के साथ, ये माइनस के साथ पड़ा हुआ है, ये प्लस के साथ। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में से आप -1 कॉमन ले लें। -1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। फिर ये इसको अरेंज करके लिखा, अरेंज करके लिख के इसको इसके साथ काट दिया, आपके पास ये वाली जो चीज़ है वापस बच गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4। एलन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका एक मेथड ये है कि आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। दूसरा ये है कि आप यहाँ से फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएं। थोड़ा सा सिंपल इसको कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बच जाएगा साइंस के एलन साइंस के एक्स। पावर बाहर लेके जाएं, पावर को पहले लिख लें। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये एक स्टेप में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब आप लिखेंगे 1/sin x और विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव sin x का। 1/sin x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं cos x आ जाएगा, तो आप इसको अरेंज करके लिखें, cos/sin आपके पास आ जाता है cot x। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है ln x/x²। अब इसको मैंने उठाकर, ये जो पावर है इसको मैं नेगेटिव पावर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको नेगेटिव पावर के साथ में ऊपर ले गई हूँ। अब यहाँ से मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। आपके पास है यहाँ से आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वोशंट रूल लगा सकते हैं या फिर इसको उठाकर ऊपर ले जाएं और प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो मैं इसको ऊपर लेके गई हूँ और प्रोडक्ट रूल लगाया है। प्रोडक्ट रूल में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल में आप एक फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं, इसको एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसको एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे आप, इसका पावर नीचे, पावर पहले, पावर में से एक कम करेंगे, -2 -1 करेंगे तो वो -3 बच जाएगा आपके पास। अब विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 आ जाएगा। यहाँ पर ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, इसको अब आपने सिंप्लीफाई किया है, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये टर्म इधर भी है एक्स के क्यूब वाली और इधर भी है, कॉमन लिया है और आपके पास ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड सा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है एलन के साथ। बोथ साइड्स पर आपने नेचुरल लॉग ले लेना है। नेचुरल लॉग के बाद आप करेंगे, अब आपके पास बन जाएगा कोशंट विद ln। तो आप क्या करेंगे, ln a माइनस ln b वाला फार्मूला लगा के इसको सेपरेट कर लेंगे।
सेपरेट करने के बाद आपके पास ये जो टर्म है इसमें प्रोडक्ट आ रही है। अगर आपके पास जिस तरह हम क्वेश्चन में लिखते हैं कि ln a ओवर b दिया जाए तो आप ln a माइनस ln b कर देते हैं। इसी तरह अगर ln प्रोडक्ट के साथ दिया जा रहा हो तो आप उसको प्लस के साथ सम के साथ उसको माइनस कर लेते हैं। अब हमारे पास आसान हो जाएगा इसका लगाना। अब पावर पहले आ जाएगी, ये वाला हमने लगाया है कि पावर हम इसको पहले लिख लेंगे, ये दोनों पावर्स पहले आ जाएंगी। अब आप इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सिंपली इसको डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास आ जाएगा पावर नीचे 1/, की सूरत में ये आ जाएगा जो हमने फार्मूला भी पढ़ा है 1/, ln x, ln के साथ जो भी लिखा हुआ 1/, की फॉर्म में विदाउट ऑपरेटर उसका डेरिवेटिव, फिर इसका और फिर इसी तरह थर्ड टर्म का। अब यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास आ जाएगा, ये जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दें। काटने के बाद ये जो इधर वाली साइड पर था आपके पास ln y, उसका भी इसी तरह आना था 1/y dy/dx। अब ये यहाँ पर हो रही है डिवाइड और दूसरी साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आप y की वैल्यू जो गिवन फंक्शन में दी हुई थी ये वाली वैल्यू आप उठाकर इधर पुट कर लेंगे। जब आप ये वैल्यू y की पुट कर देंगे क्वेश्चन में तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई भी चीज़ की नहीं समझ आती तो उसको पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।